अस्सलाम-ओ-allaikum व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ cs401 लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 में हमारे पास है गिवन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो कि हम रिपीट कर सकते हैं और परफॉर्म नंबर ऑफ़ टास्क करता है। ये यानी नंबर ऑफ़ टास्क को परफॉर्म करता है और क्योंकि इस कोड के साइज़ को रिड्यूस करता है तो इसके लिए इसकी स्पीड भी इम्प्रूव होती है, यानी कि इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और ये ब्लॉक ऑफ डाटा पे वर्क करती है इंस्ट्रक्शंस। ये इसके मेन पॉइंट्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उन्होंने बताया कि सिंपल इंस्ट्रक्शन 8088 माइक्रो प्रोसेसर है और उन्होंने ये बताया कि ये एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास गिवन है, मोर पावरफुल इंस्ट्रक्शंस दैट कैन प्रोसेस ब्लॉक ऑफ डाटा इन वन गो, यानी कि ब्लॉक ऑफ डाटा को एक ही गो में प्रोसेस करती है। ये इतनी पावरफुल इंस्ट्रक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रोसेसिंग या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास के वीडियो मेमोरी में उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसा कि अगर हम क्लियर स्क्रीन के लिए करते हैं तो वो किससे इनिशियलाइज होती है, होल ब्लॉक से लेकर 0720 तक कंप्लीट क्लियर स्क्रीन हो जाती है इसकी, यानी इसका ऑपरेशन है। नेक्स्ट है 5 ब्लॉक्स प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन होती है 8088 में और अर्ली फॉर्म में इसका क्या था कि ऑपरेट सिंगल सेल ऑफ मेमोरी करता है ये। नेक्स्ट है अब स्पेशल प्रीफिक्स, रिपीट द इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर कॉल द रिपीट प्रीफिक्स। अब रिपीट प्रीफिक्स क्या होती है, ये रिपीट करती है इंस्ट्रक्शंस को, यही इन्होंने बताया यहाँ पे। नेक्स्ट है सिर्फ 5 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हमारे पास गिवन है, वो कौन कौन सी है, STOS ये गिवन है हमारे पास, LODS, CMPS, SCAS एंड MOVS मूव्स। ये टोटल 5 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन इसके एडवांटेजेस, जो कि हमें सबसे स्टार्टिंग में इस पर पढ़े थे कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। ये स्ट्रिंग नंबर ऑफ टास्क इन वन इंस्ट्रक्शन, ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि नंबर ऑफ टास्क को एक इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म करती है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन ये इम्प्रूव करती है स्पीड को और रिड्यूस करती है कोड साइज को। यहाँ जैसे पहले बताया था मैंने कि स्पीड को इम्प्रूव करती है और कोड साइज को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है ये एडवांटेजेस में आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ ऐसी कॉमन थिंग्स है जो कि इंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, जैसा कि डेस्टिनेशन इंडेक्स और सोर्स इंडेक्स होती है एक्सेस, जो कि मेमोरी को एक्सेस करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि कॉमन थिंग्स हैं इंस्ट्रक्शन में मेमोरी सोर्स के लिए DSSI यानी सोर्स इंडेक्स जो कि पॉइंटर को होल्ड करता है, और मेमोरी डेस्टिनेशन के लिए, ये सोर्स के लिए था, अब डेस्टिनेशन के लिए ESDI यानी डेस्टिनेशन इंडेक्स पॉइंटर को होल्ड दी पॉइंटर। नेक्स्ट है फॉर बाइट रजिस्टर, AL होल्ड वैल्यू करता है जबकि बाइट रजिस्टर में, जबकि वर्ड रजिस्टर के लिए AX होल्ड वैल्यू को होल्ड करता है। ये हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि वर्ड के लिए हमेशा AX यूज होता है, जबकि बाइट के लिए AL जो कि वैल्यू को होल्ड करता है। अब ये आपके MCQ में भी आ सकता है कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है ना, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये ब्लॉक ऑफ डाटा पे वर्क करता है और उसके साथ साथ ये बोथ डायरेक्शन में भी वर्क कर सकता है। ठीक है, डायरेक्शन फ्लैग जो होता है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये बताया कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज कंट्रोल बाय डायरेक्शन फ्लैग, यानी कि जो भी मूवमेंट होती है वो किससे कंट्रोल होती है, डायरेक्शन फ्लैग के जरिए से। अब अगर फ्लैग जो है वो क्लियर होगा तो डायरेक्शन लोअर से हायर की तरफ उसका एड्रेस होगा। अगर फ्लैग सेट होगा तो फिर डायरेक्शन जो होगा वो हायर टू लोअर एड्रेस होता है उसका। ये MCQ बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगर इसी तरह से डायरेक्शन फ्लैग अगर क्लियर हो तो ऑटो इंक्रीमेंट मोड होगा, अगर डायरेक्शन फ्लैग सेट हो तो ऑटो डिक्रीमेंट मोड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में भी मोस्टली आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट अब चलते हैं, अब उनता है कि 2 इंस्ट्रक्शन CLD और STD टू क्लियर एंड सेट द डायरेक्शन फ्लैग। अब जो ये 2 इंस्ट्रक्शन है CLD और STD, ये क्लियर और सेट डायरेक्शन फ्लैग को करने के लिए यूज होते हैं, जैसा कि CLD इसके लिए क्लियर द डायरेक्शन फ्लैग और STD सेट द डायरेक्शन फ्लैग। नेक्स्ट है, जो हर इंस्ट्रक्शन होती है उसमें बाइट और वर्ड वेरिएंट होते हैं, यानी 2 वेरिएंट होते हैं हर एक में। जैसा कि फर्स्ट पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है STOS, अब इसमें भी 2 वेरिएंट्स हमारे पास गिवन है। कौन कौन से, STOS बाइट, STOS वर्ड। अब उन्होंने कहा है कि STOS क्या है कि ट्रांसफर करता है बाइट या वर्ड को फ्रॉम रजिस्टर AL या AX टू द स्ट्रिंग एलिमेंट
तक AL और AX को मूव करता है। ओनली DI इज अपडेटेड, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है वो अपडेट होता है। S इज यूज टू क्लियर ब्लॉक ऑफ मेमोरी और फिल इट विद कांस्टेंट, यानी कि ये क्लियर करने के लिए यूज होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी को और फिल करता है कांस्टेंट के जरिए से। इस तरह से जो DF है इज क्लियर, DI विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 और 2। अगर जैसे कि हमें पहले पढ़ा है कि DF अगर क्लियर होगा तो ये इंक्रीमेंट होगा मोड में, इंक्रीमेंटेड मोड में होगा। इस तरह से यहाँ पे भी 1 और 2 के जरिए से इंक्रीमेंट होगा, अगर ये सेट होगा तो ये डिक्रीमेंट होगा। इस तरह हमने बताया कि अगर REP इज यूज्ड होल प्रोसेस रिपीट CX टाइम, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस जो होगा वो CX टाइम रिपीट होगा। CX क्या होता है? CX जो है वो एक काउंटर रजिस्टर होता है जो कि कंटेन करता है काउंट ऑफ रिपीटिशन, यानी जितनी दफ़ा वो रिपीट होगा उसको काउंट करता है। नेक्स्ट है इफ रिपीट REP इज यूज्ड विद स्टॉर्स होल ब्लॉक ऑफ मेमोरी विल बी फिल्ड विद कांस्टेंट वैल्यू। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम स्टॉर्स से रिपीटिशन मूव करें तो ये कांस्टेंट के जरिए से फिल हो जाएगी इसकी कंप्लीट मेमोरी। नेक्स्ट है अब लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जो होता है वो ट्रांसफर करता है वर्ड और बाइट को। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसमें वर्ड और बाइट दोनों दो वेरिएंट्स होते हैं। अब इसमें भी ऐसे ही है, वर्ड इस तरह से लॉर्ड जो है वो ट्रांसफर करता है वर्ड और बाइट को फ्रॉम सोर्स लोकेशन DS टू ALX। इस तरह से SI इसमें जो है वो उसमें DI अपडेटेड होता है या डेस्टिनेशन इंडेक्स, यहाँ पे सोर्स इंडेक्स अपडेट होगा सिर्फ और सिर्फ, बकाया सब कुछ वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है लॉर यूज टू इन लूप एंड नॉट विद दी रिपीटेशन प्रीफिक्स। अभी इसमें लूप यूज होता है, यानी कि ये बार बार रिपीट होता है, इसमें रिपीटेशन प्रीफिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड्स एंड स्टॉर्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है? मेन जो मैंने अभी बताया पहले कि SI जो है इज अपडेटेड इन लॉर्ड्स, जबकि DI अपडेट होता है स्टॉर्स में, और रिपीटेशन इज नॉट यूज्ड इन लॉर्ड्स। अब लॉर्ड्स में रिपीटेशन नहीं होता बल्कि ये लूप यूज होता है इसमें। नेक्स्ट है अब SCAS, कंपेयर सोर्स बाइट और वर्ड इन रजिस्टर AL और AX विद डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एलिमेंट। यानी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है SCAS यानी कंपेयर करता है सोर्स बाइट वर्ड रजिस्टर को, बाइट और वर्ड इन रजिस्टर AL और AX विद डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एलिमेंट। अब इसका क्या काम होता है कि ये यूज़ होता है लोकेट करने के लिए इक्वलिटी और इन इक्वलिटी इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर लोकेट करने के लिए इक्वलिटी और इन इक्वलिटी को, और ये इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट अभी उन्होंने कहा है कि थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरी इंस्ट्रक्शन से, जैसा कि इसमें प्रीफिक्सेस यूज़ होती हैं REPE एंड REPNE। नेक्स्ट है ये क्या यूज़ होता है लोकेट करने के लिए बाइट को AL में और सर्च करने के लिए 0 नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग में। अब जो मूव्स है, मूव्स जैसे कि नाम से जाहिर है कि मूव जो है ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि मूव करने के लिए ब्लॉक ऑफ मेमोरी को यूज होती है, जैसा कि ट्रांसफर बाइट और वर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बोथ SI और DI आर अपडेटेड। अब इसमें दोनों अपडेट होती हैं, जैसा कि फर्स्ट में हमने पढ़ा था स्टॉर्स में सिर्फ DI अपडेट होती है, जबकि नेक्स्ट अगले में SI अपडेट होती है। अब जबकि यहाँ पे मूव्स में दोनों अपडेट हो रही होती हैं। नेक्स्ट टर्न वही बताया जो हमने पहले बताया कि डायरेक्शन फ्लैग इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें होता है क्या कि अगर जो सोर्स होगा वो उसकी जो डेस्टिनेशन होगी वो अपवर्ड होगी, अगर वो बिलो, अगर सोर्स है वो बिलो होगा तो उसकी डेस्टिनेशन अपवर्ड की जानिब होगी, अगर सोर्स अबव होगा तो उसकी डेस्टिनेशन डाउनवर्ड की जानिब होगी। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इसके रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास CMPS, यानी कि ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि सब्सट्रैक्ट करती है सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन। अब इसमें SI और DI दोनों अपडेट होते हैं। अब ये करती है, इसका काम क्या होता है, जो CMPS और SCAS ये दोनों जो है इंस्ट्रक्शन ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, ऑपरेशन को कंपेयर करने के लिए। अब जो CMPS है वो कंपेयर करती है टू ब्लॉक इक्वलिटी फॉर इक्वलिटी और इन इक्वलिटी के लिए, सिर्फ टू ब्लॉक को कंपेयर करती है। और फाइंड क्या करती है? सब स्ट्रिंग को। अब इन्होंने सब स्ट्रिंग क्या होती है, वो सब स्ट्रिंग इज कंटेन्ड इन अनदर स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर पाई जाती है ये। अब जो हैज़ है, हैज़ इज अ सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट है अब हमारे पास गिवन है REP प्रीफिक्स। अब ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये रिपीट करता है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को CX टाइम में। अब CX टाइम जो होता है वो इम्प्लाइज करता है रिपीटेशन से, यानी REP से, और डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट जो होता है CX में ये अफेक्ट नहीं करता फ्लैग पे।
अब फर्स्ट पे उन्होंने कहा है कि अगर जीरो फ्लैग सेट हो तो रिपीटेशन ई एंड रिपीटेशन जी रिपीट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, लेकिन अगर ये सेट ना हो फ्लैग जीरो फ्लैग सेट ना हो तो फिर रिपीटेशन एन ई एंड रिपीटेशन एन जी रिपीट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन करते हैं। अब उन्होंने कहा कि रिपीटेशन ई और रिपीटेशन एन ई आर यूज्ड विद द स्कैस एंड सी एम पी एस इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है अब हमारे पास गिवन स्टॉस एग्जाम्पल यानी क्लियरिंग द स्क्रीन। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग होती है वो सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा रिकॉर्ड होता है, जबकि एग्जीक्यूशन जो होती है वो मल्टीपल टाइम हो सकती है, यानी सी एक्स टाइम में रिपीट हो सकती है एग्जीक्यूशन। अब जो ऑपरेशन होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है इसमें। अब लॉर्ड एग्जाम्पल स्ट्रिंग प्रिंटिंग में क्या कहा गया है कि जो लॉर्ड और स्टॉर्स ये दोनों ब्लॉक प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो लॉर्ड है इसका यूज़ कैसे करते हैं, डाटा को पिक करते हैं और फिर प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं एंड देन और फिर स्टॉर्स का यूज़ करते हैं कि इंस्ट्रक्शन को टू डू ब्लॉक प्रोसेसिंग के लिए बाद में स्टॉर्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से इन स्ट्रिंग प्रिंटिंग में क्या होता है कि लॉर्ड को यूज़ करते हैं कैरेक्टर को रीड करने के लिए स्ट्रिंग के, और स्टॉर्स को यूज़ करते हैं राइट करने के लिए वीडियो मेमोरी को उस पर। अब स्कैस एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया है कि स्ट्रिंग लेंथ में कि हायर लैंग्वेज डू नॉट स्टोर स्ट्रिंग लेंथ। जो हायर लैंग्वेज होती है वो स्ट्रिंग लेंथ को स्टोर नहीं करती। दे यूज़ नल कैरेक्टर्स टू सिग्नल एंड ऑफ स्ट्रिंग, वो नल कैरेक्टर को यूज़ करती है। अब उन्होंने एग्जाम्पल क्या बताया कि इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है कि जो स्कैस जो होती है अगर स्टॉप हो जाए तो डी आई जो होती है वो पॉइंट करती है नल कैरेक्टर को गुजरे हुए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि स्कैस बी विद रिपीटेशन एन ई एंड अ जीरो टू फाइंड अ जीरो बाइट इन द स्ट्रिंग। अब जो स्कैस बी और रिपीटेशन एन ई है वो किस लिए यूज होते हैं, फाइंड करने के लिए जीरो बाइट को स्ट्रिंग में, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एल डी एस एंड एल डी एस इंस्ट्रक्शन। ये दो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि यूज़ होती है लोड करने के लिए सेगमेंट रजिस्टर को और जनरल पर्पस रजिस्टर को। अब जो एल डी एस है वो लोड करता है ई एस को, जबकि वाइल एल डी एस जो वो लोड करता है डी एस को। अब जो ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें दो पैरामीटर गिवन है हमारे पास, जनरल पर्पस रजिस्टर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मेमोरी लोकेशन यानी कि रजिस्टर को लोड करने के लिए। नेक्स्ट है अगर वर्ड हो एट हायर एड्रेस पे हो तो सेगमेंट रजिस्टर कहलाएगा, अगर वर्ड लोअर एड्रेस पे हो तो ऑफसेट रजिस्टर कहलाएगा। अब मेजर एप्लीकेशन क्या है इसमें कि जब सब रूटीन रिसीव सेगमेंट ऑफसेट पेयर, जब सब रूटीन सेगमेंट ऑफसेट पेयर रिसीव करता है तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, मेजर एप्लीकेशन। मूव्स एग्जांपल्स में क्या बताया गया है कि यहाँ पे इसकी स्क्रॉलिंग की डेफिनेशन है हमारे पास। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम लाइंस जो होती है स्क्रीन पे वो मूव करती हैं, एक या एक से ज़्यादा लाइंस ऊपर की जानिब जब हम नीचे की तरफ धकेलते हैं। जैसा कि फर्स्ट करेंगे हमारे पास स्क्रॉलिंग है तो हम इसको जब नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ लाइन्स जा रही है, यानी कि ऊपर की तरफ लाइन जा रही है और नई लाइन्स हमें शो हो रही हैं। सेम इस समझ को क्या कहते हैं, स्क्रॉलिंग। यानी ये वाला पॉइंट है जो हम अगर नीचे लिख जाएंगे तो ये लाइंस ऊपर जाएंगी, अगर हम इसे ऊपर लिख जाएंगे तो ये लाइंस नीचे जाएंगी। इस समय को क्या कहते हैं, स्क्रॉलिंग। वो कहा गया कि नई लाइन जो होगी वो टॉप टू बॉटम, टॉप या बॉटम में वो क्लियर होती जाएगी, तो इस समय को क्या कहते हैं, स्क्रॉलिंग। नेक्स्ट चलते हैं अब CMPS एग्जाम्पल स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब इसमें क्या बताया गया कि सब रूटीन्स विल रिटर्न 0 स्ट्रिंग आर डिफरेंट, अगर ये रिटर्न 1 करेगी तो स्ट्रिंग आर सेम। अगर सब रूटीन्स जो होगी वो हमें 0 रिटर्न करेगी तो ये डिफरेंट होगी स्ट्रिंग, अगर ये 1 रिटर्न करेगी तो ये सेम होगी। अब हमारे पास गिवन है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। अब इंटरप्ट्स होते क्या हैं, ये एक्चुअल इवेंट्स होते हैं जो कि प्रोसेसर के आउटसाइड पे occur होते हैं और ये असिंक्रोनस होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। दो तरह के होते हैं इंटरप्ट्स जो कि सिंक्रोनस और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सिंक्रोनस इवेंट्स की यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है हमारे पास कि ये दे आर जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड विच इज़ अनअवेयर ऑफ द हैपनिंग इनसाइड द प्रोसेसर। नेक्स्ट अब हमारे पास डिफरेंस क्या है कि अनप्रिडिक्टेबल क्या होता है कि नॉट प्रिडिक्टेबल रिलेटेड टू करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन,
यानी कि जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है इंस्ट्रक्शन उससे रिलेट नहीं होता, यानी ये एसिंक्रोनस। हमारे पास इंटरप्ट डिवीजन। अब ये क्या होता है कि हार्डवेयर इंटरप्ट, रियल इंटरप्ट होता है। दो तरह के ये क्लासेस होती हैं, डिवाइड होता है इंटरप्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो इंटरप्ट होता है उसमें रियल इंटरप्ट होता है, जनरेट बाय एक्सटर्नल वर्ड से जनरेट होता है जो कि, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है ये नॉट जनरेटेड बाय आउटसाइड द प्रोसेसर। 111 प्रोवाइड एक्सटर्नल फॉर कॉल मैकेनिज्म। इस तरह से यहाँ पे इसका डिफरेंस गिवन है हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर में क्या होता है कि रियल इंटरप्ट जनरेटेड बाय एक्सटर्नल वर्ड, जबकि नॉट जनरेटेड बाय एक्सटर्नल वर्ड और आउटसाइड द प्रोसेसर। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। अब उन्होंने कहा कि कॉल लोड फॉर कॉल लोड्स न्यू वैल्यूज इन CS एंड IP, इंटरप्ट कॉल लोड्स न्यू वैल्यूज इन CS IP एंड फ्लैग्स। अगर इंटरप्ट कॉल लोड आ जाए तो फिर ये यूज़ होंगे, अगर फार सिर्फ कॉल लोड हो तो फिर IP और CS यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अब उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट uses vector interrupt, address of interrupts routine and not present in the interrupt call। अब हुकिंग एंड इंटरप्ट क्या होता है कि इसका सिंटेक्स गिवन है हमारे पास। सिंटेक्स ऑफ इंट सिंगल बाइट होता है और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम 0 to 255 होते हैं इसमें यूज़। अब जो इंटरप्ट होते हैं कुछ उसमें नंबर आर रिजर्व्ड एट स्टार्ट में ही नंबर रिजर्व्ड होते हैं बाज़ का। अब ये होते हैं क्यों है कि रिजर्व इंटरप्ट्स आर यूज व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन अराइज। जब स्पेसिफिक कंडीशन अराइज होती है तो फिर ये रिजर्व इंटरप्ट यूज़ होते हैं, जैसा कि सम आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व्ड बाय IBM और PC डिज़ाइनर। बाज़ का तो ये PC डिज़ाइनर और IBM के ज़रिए से ही रिजर्व कहलाता है होते हैं। अब कोरिलेशन फ्रॉम इंटरप्ट नंबर टू इंटरप्ट हैंडलर थ्रू इंटरप्ट वेक्टर टेबल होते हैं। नेक्स्ट है अब इसमें टोटल 4 बाइट्स होती हैं हर एंट्री में, और 4 बाइट्स में ऑफसेट और सेगमेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट 2 बाइट जो होती है उसे ऑफसेट कहते हैं, जबकि नेक्स्ट 2 बाइट उससे अगली होती हैं उसे सेगमेंट कहते हैं। अब ऑफसेट कुछ उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है n×4 और सेगमेंट n×4+2। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर अब क्या होता है? वेक्टर होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और MCQ टाइप में, MCQ में भी आ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं वो लोग। वन एंट्री इन द टेबल, जब हम टेबल में एंट्री करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेक्टर। अब इंट 1 वेक्टर होता है, लोकेशन 4 5 6 7 होगी। इंटीजर 2 वेक्टर, लोकेशन 8 9 10 11 हो जाएगी। इस तरह से अगर टेबल चेंज हो तो इंटरप्ट मैपिंग आल्सो चेंज होती है। अगर टेबल की वैल्यूज चेंज हो तो मैपिंग की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है अब उनका है कि ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट इज सेम both फॉर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब उनका क्या ऑपरेशन सेम होता है हार्डवेयर के लिए भी और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए भी। नेक्स्ट है अब वर्ड में n×4 यानी कि ऑफसेट में IP में होगा, जबकि वर्ड n×4+2 यानी सेगमेंट CS में होगा अगर n वैल्यू जनरेट हो इंटरप्ट की, इफ इंटरप्ट n इज जनरेटेड। नेक्स्ट अब हमारे पास इंटरप्ट मैकेनिज्म क्या होता है कि ये पुशेस करता है फ्लैग्स को इन एडिशन टू CS एंड IP। CS और IP को ऐड करने के लिए पुश करता है फ्लैग्स को और फिर लोड कर देता है इन दोनों को, CS और IP को। बस ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है, थोड़ा बहुत आप MCQ के हवाले से रीड कर लीजिएगा कि इंट O यानी डिवीजन बाय 0, इंट 1 स्टेप सिंगल स्टेप इंटरप्ट, इंट 2 नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नेक्स्ट है रियल इंटरप्ट। 2 पिन्स होती हैं इसमें, इंट पिन के कैन बी मास्क्ड और NMI पिन कैन नॉट बी मास्क्ड, और NMI पिन इन्फॉर्म अबाउट फटल हार्डवेयर फेलियर। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रीड कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन इंट 3 एंड डीबग इंटरप्ट और इंट 4 अरिथमेटिक ओवरफ्लो। सिंगल बाइट ऑपकोड आल्सो यूज्ड फॉर डीबगर। ओवरफ्लो फ्लैग सेट व्हेन साइन बिट चेंजेस। नेक्स्ट है अब हमारे पास हुकिंग एंड इंटरप्ट। इसकी डेफिनेशन हमारे पास गिवन है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंट्री इन मैपिंग टेबल इज कॉल्ड हुकिंग एंड इंटरप्ट। नेक्स्ट है वी चेंज द वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटरप्ट टू हुक एंड इंटरप्ट। हम इसमें चेंज करते हैं वेक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग करने के लिए इंटरप्ट को हुक के जरिए से। नेक्स्ट है अब हमारे पास बायोस एंड डॉस इंटरप्ट।
डॉस क्या होता है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, certain interrupt designed for यूज़र प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। बायोस क्या होता है कि इनपुट आउटपुट इसमें होती है, और firmware क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर knows the hardware, it burns the software to control the hardware in ROM. Such software is called firmware. नेक्स्ट है बायोस, बेसिक इंटरफेस टू हार्डवेयर, अबिलिटी टू टेस्ट बेसिक हार्डवेयर। अब इसके में अबिलिटी होती है कि टेस्ट करे बेसिक हार्डवेयर को, जैसे कि हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट है बूट से ट्रैप, क्या होता है ये लोड करता है ओएस को फ्रॉम हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे बायोस की डेफिनेशन गिवन है, ये आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये दोबारा से firmware की डेफिनेशन मैंने ऊपर बता दिया कि ये एस टर्म है जो कि सॉफ्टवेयर का एक पीस है जो स्टोर करता है हार्डवेयर डिवाइस को इन ऑर्डर टू मेक इट रन प्रॉपरली। नेक्स्ट अब हमारे पास टू इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स गिवन है, ओएस और बायोस। ओएस जो होता है वो हाई लेवल सर्विस होता है और बायोस जो होती है वो लो लेवल सर्विसेज होती हैं। ओएस, बायोस और हार्डवेयर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू मैकेनिज्म टू एक्सेस firmware होते हैं। कौन कौन से मैकेनिज्म है, इंटरप्ट मैकेनिज्म फ्लेक्सिबल यानी कि, और कॉल मैकेनिज्म नॉन फ्लेक्सिबल। ऑब्जेक्टिव के हाल से एमसीक्यू है हमारे पास, आईबीएम स्टैंडर्ड वीडियो सर्विस इन 10। नेक्स्ट अब हमारे पास, ये आप सब रीड कर लीजिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग। रियल टाइम इंटरप्ट हमारे पास गिवन है, एक्सटर्नल हार्डवेयर जनरेट रियल इंटरप्ट्स। अब उनका है कि कैसे इंटरप्ट जनरेट की जाती है, वो यहाँ पे कंप्लीट गिवन है हमारे पास। इंट पिन इज़ यूज टू जनरेट इंटरप्ट, इंट पिन यूज़ करते हैं हम इसको जनरेट करने के लिए। एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड नीड रियल टाइम इंटरप्ट, व्हेन की इज प्रेस्ड इंटरप्ट इज जनरेटेड। जब हम कोई भी की अब प्रेस करेंगे तो हम कीवर्ड पे तो इंटरप्ट जनरेट हो जाएगी। प्रिंटर इज़ बिजी इन प्रिंटिंग, प्रोसेसर नीड टू इन्फॉर्म ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट। ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर यानी PIC। 0 to 7 इसमें इनपुट सिग्नल होते हैं, 1 आउटपुट सिग्नल होता है। इट असाइन प्रायोरिटीज टू 8 इनपुट पिन्स, हाईएस्ट प्रायोरिटी बिट इज फॉरवर्डेड फर्स्ट। नेक्स्ट है IBM XT, इसमें क्या होता है 8 इंटरप्ट्स होते हैं, जबकि IBM AT इसमें 16 इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होता है कि 8 इनपुट सिग्नल टू PIC। PIC मतलब प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। नेक्स्ट है ये सारे MCQ के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इससे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, प्रोसेसर यूजेस इट टू कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट है पेरिफेरल डिवाइसेस की डेफिनेशन गिवन है और ये कई MCQ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, रीड कर लीजिएगा ये भी आप लोग। नेक्स्ट अब हमारे पास PIC हैज़ 2 पोर्ट्स। अब PIC में कितने पोर्ट्स होते हैं, 2, 20 और 21। 20 मतलब कंट्रोल पोर्ट और 21 इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। नेक्स्ट है 0 बिट और 1 बिट का मतलब क्या होता है, 0 अगर आ जाए तो उसे हम कहते हैं इनेबल एंड इंटरप्ट, और 1 आ जाए तो डिसेबल एंड इंटरप्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी हद तक टेक्स्ट है हमारे पास गिवन। नेक्स्ट चलते हैं unhooking interrupt. We know add the interrupt restoring part to our program. This code reset the interrupt vector to the value it had before the start of our program, अगर हमने unhook करना हो interrupt को।
नेक्स्ट है टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट. टर्मिनेशन इज डन यूजिंग इन 21 सर्विस 31. इसको यूज़ करके हम टर्मिनेशन डन कर सकते हैं. नेक्स्ट है डॉस मेमोरी फॉर्मेशन एंड एलोकेशन. इंटरप्ट वेक्टर टेबल गिवन है हमारे पास 0 1 2 3. इसमें वेक्टर्स गिवन है और ये कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे. ये भी आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है टाइमर ट्रिक. IRQ0 is generated 18.2 times per second. Interval 55 ms between two timer tricks. Timer interrupt timer is maintained. Next है पैरेलल पोर्ट. दीज आर यूज टू कंट्रोल एक्सटर्नल हार्डवेयर. पैरेलल पोर्ट किस लिए यूज़ होते हैं कि ये कंट्रोल करता है एक्सटर्नल हार्डवेयर को. और इसके टू व्यूज़ होते हैं, कनेक्टर और फॉर एक्सटर्नल वर्ड, जबकि पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर फॉर द प्रोसेसर. नेक्स्ट चलते हैं. पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर में क्या होता है कि डेटाबेस होती है 25 बाई डायरेक्शनल पोर्ट और इम्पोर्टेंट पिन है पिन 2 टू पिन 9. टेक्स डाटा फ्रॉम द प्रोसेसर. पिन 10 का काम किया है कि एक सी के पिन यूज्ड बाय प्रिंटर. 18 to 25 आर ग्राउंड. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के हवाले से है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है चलते हैं नेक्स्ट. और ये अच्छे से याद रखना है कि पैरेलल पोर्ट जो होता है वो हमेशा प्रिंटर के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, प्रिंटर के साथ यूज़ होता है. नेक्स्ट है चलें जी. लेक्चर नंबर 19 to 27 हमारे यहाँ तक कवर हो चुके हैं. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे 28 लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में. ओके अब दे मुझे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.